हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद आज हम देखने वाले हैं निफ्टी 50 का चार्ट। आइए इसको देखते हैं। मंडे के दिन में मार्केट में कैसी मोमेंटम हो सकती है, इस स्विच को हम वन बाई वन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग मंथली चार्ट पे देखेंगे क्या हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। यहाँ पर गाइस हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट एरिया है वो है 22,037 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। और यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस होने वाला है वो 26,091 का इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर ये रहा हमारा वीकली चार्ट। ठीक है, वीकली चार्ट पे जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो मार्केट का ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा वीकली का जो इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 25,121 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट आने वाला है वो है 24,427 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर सपोर्ट टूटा तो मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर रेजिस्टेंस टूटा तो मार्केट में बहुत ही तेजी का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, आइए इसके बाद डेली चार्ट को देखते हैं। डेली चार्ट पे यहाँ पर मार्केट में हायर हाई कंफर्म नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर हायर हाई की जगह यहाँ पर ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है। तो यहाँ पर मैंने जो एक ट्रेंड लाइन लगाया हुआ ना, तो यहाँ पर मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा तब तक मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर ये वाली ट्रेंड लाइन अगर टूटी तो मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, मार्केट का ओवरऑल द ट्रेंड क्या है, डाउन साइड है। ठीक है, अगर ये वाली अगर ट्रेंड लाइन अगर टूट गई तो मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस रहने वाला इंपॉर्टेंट आपके लिए वीकली का ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, 25,121 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, अगर ये टूटेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अगर सिर्फ ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब आते हैं 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू 1 2 3 4 5 घंटे, ठीक है, 5 घंटे कंटिन्यू मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट किया, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट यहीं पर रुका हुआ। ठीक है, मंडे के दिन में क्या हो सकता है कि मंडे के दिन में अगर ये सपोर्ट टूटा 25,101 का अगर सपोर्ट टूटा अगर नीचे की तरफ तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। और मार्केट आकर रुकेगा कहाँ पर, इस ट्रेंड लाइन के पास आकर रुकेगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये सपोर्ट टूटा तो मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। गाइस ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में हम लोग मंथली चार्ट को देखते हैं। ये रहा हमारा मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में बहुत ही अच्छे मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो मंथली चार्ट का जो हमारा इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया है उसको देख लेते हैं। पहले मंथली चार्ट का हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 53,365 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा होने वाला है 57,527 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। सपोर्ट टूटा मार्केट में भारी गिरावट, रेजिस्टेंस टूटा मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये रहा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में मैंने आपको जैसा बताया था कि मार्केट में यहाँ पर लोअर लो लोअर हाइस का फॉर्मेशन बन रहा है। तो मार्केट में आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर एक लोअर लो लोअर हाइस का फॉर्मेशन बन रहा है। ठीक है, तो मार्केट ये संकेत कर रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरावट का संकेत हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर मंथली चार्ट में आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। मंथली चार्ट में यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, ठीक है, 53,365 के पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटा तो भारी गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मार्केट ऑलरेडी अपने इस सपोर्ट के पास पहुँचने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो मार्केट में यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ भी मार्केट निकल सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट सपोर्ट से होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आपको मैं डेली चार्ट पे दिखाता हूँ। डेली चार्ट पे मार्केट में हायर हाइस का फॉर्मेशन बन रहा है। ठीक है, डेली चार्ट में हायर हाइस का फॉर्मेशन बन रहा है। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास में आती है और एक कैंडल हैमर पिन बार जैसे भी कोई भी कैंडल बनाती है इंपॉर्टेंट कैंडल, वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए आपके पास जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट आने वाला वो ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन अगर टूटी तो मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी शॉर्ट टर्म में। ठीक है, लॉन्ग टर्म में मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप साइड का है, बट शॉर्ट टर्म में ट्रेंड क्या है, डाउन साइड का। ठीक है, अगर ये वाली ट्रेंड लाइन अगर टूटती है नीचे की तरफ तो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट में यहाँ पर
1 2 3 4 4 घंटे मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद ये मार्केट यहीं पर रुका हुआ है, ठीक है। अगर ये वाला अगर सपोर्ट टूटता है तो मार्केट यहाँ पर अपने ट्रेंड लाइन के पास आ सकती है 54,766, ठीक है। अगर 54,766 का सपोर्ट टूटता है तो मार्केट में यहाँ पर एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा और वो वाली डाउन साइड का मोमेंटम आपको इस ट्रेंड लाइन तक देखने को मिल सकती है। अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो हो सकता है कि ये वाला आपका जो ऊपर वाला जो लेवल है 54,889 का शायद इसको ब्रेक कर दे। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में एक बहुत ही अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेंसेक्स के चार्ट को देखते हैं। गाइस ये रहा हमारा सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स चार्ट में सबसे पहले हम लोग मंथली चार्ट को देखते हैं। ये रहा हमारा मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया उसको देखते हैं। पहले मंथली चार्ट पे जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो है 72,837 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, ठीक है। वहीं पर आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है 85,348 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हम लोग वीकली चार्ट को देखते हैं। वीकली चार्ट में हमारा जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट रहने वाला है वो है 80,000 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। इम्पोर्टेंट हमारा 82,434 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। सपोर्ट टूटा, भारी गिरावट, रेजिस्टेंस टूटा, तेजी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम हम लोग लगाएं। डेली टाइम फ्रेम का हमारा जो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। निफ्टी में आप लोगों ने देखा हो कि निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास पहुँच चुकी है, ठीक है। निफ्टी में क्या है कि निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुकी है और रेजिस्टेंस से गिरने का मतलब एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर अभी सेंसेक्स में अभी भी मार्केट यहाँ पर रुका हुआ है और रेजिस्टेंस से काफ़ी दूर है, ठीक है। रेजिस्टेंस से मतलब पास में ही है दोनों, बट दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है आपको मैं बता देता हूँ। अभी जो करंट प्राइस चल रही है वो है 81,904 का चल रही है, ठीक है। वहीं पर आपका जो इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस है क्या है वो 82,668 का है। मतलब कि लगभग यहाँ से 600 to 700 पॉइंट का मोमेंटम, ठीक है। मार्केट अभी यहाँ पहुँचा नहीं है। जब तक मार्केट यहाँ नहीं पहुँचा तब तक निफ्टी भी गिरने वाली नहीं है, ठीक है। गिरेगा तो दोनों साथ में गिरेगा, वरना नहीं गिरेगा, ठीक है। तो जब तक ये पहुँचेगा नहीं अपने पास तब तक यहाँ से गिरने नहीं देगा मार्केट को। अब आते हैं हम लोग 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट में हमारा जो यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ, डिसेंडिंग टाइप का एक पैटर्न बना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट बता देता हूँ। वो है आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है 81,862 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। रेजिस्टेंस हमारा रहने वाला है 81,981 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बीच में यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है डाउन साइड की। मार्केट अगर अपने सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा और इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास जा सकता है, ठीक है। दोनों साइड रास्ता क्लियर है। अगर ऊपर निकलता है तो रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ट्रेंड लाइन के पास, ठीक है। गाइस आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और गाइस इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही।